जय श्री कृष्ण एवरीवन। श्रीमद् भगवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। दुनिया की हर समस्या का समाधान है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा से भगवत गीता का पाठ करता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में कोई संकट नहीं आता। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो अर्जुन ये सोचकर घबरा जाता है कि उसे तो अपने ही भाई बंधु और अपने ही परिवार वालों से युद्ध करना पड़ेगा। अर्जुन अपना दुख श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, मैं कैसे अपने ही परिवार वालों से लड़ सकता हूँ। मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से लड़ सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों तो मेरे गुरु हैं। जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वे सब मेरे अपने ही भाई हैं। इस युद्ध में कितने ही परिवार अनाथ हो जाएंगे, कितनी ही स्त्रियां अपना पति खो देंगी। अपने ही परिवार का अंत करके अगर मैं ये युद्ध जीत भी गया तो भी मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस करूँगा। मेरा शरीर अनर्थ के भय से कांप रहा है। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से छूट रहा है। हे कृष्ण, अब तुम ही मुझे रास्ता दिखाओ। अर्जुन की इस दयनीय अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का वो दिव्य और अलौकिक ज्ञान अर्जुन को दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य की हर समस्या का समाधान है। अर्जुन की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। मृत्यु तो प्रकृति का अटल सत्य है। इन सब लोगों की मृत्यु तो पहले से ही निश्चित है। तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो। इसीलिए जो होना है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। ये बात जिसकी समझ में आ जाती है उसे कभी कोई दुख नहीं सताता। हे अर्जुन, तुम इस बात की चिंता मत करो कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया। अधर्मी व्यक्ति के साथ युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म है। आज अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो सारे संसार में तुम्हारी निंदा होगी। ये युद्ध अपने और पराये के बीच नहीं है। ये युद्ध धर्म और अधर्म का है। यदि तुम अधर्मी मनुष्य का वध नहीं करोगे तो अधर्मी व्यक्ति का साहस और भी बढ़ जाएगा। इसीलिए तुम सारा मोह त्याग दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना मैंने की है और इसका नाश भी मैं ही कर सकता हूँ। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, उसी तरह सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। हमारे शरीर का एक दिन अंत हो जाएगा, लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत है। मृत्यु के बाद शरीर पीछे छूट जाता है और यात्री आगे निकल जाता है और वो बिल्कुल वैसे ही नया शरीर पहन लेता है जैसे हम पुराना वस्त्र निकालकर नया वस्त्र पहन लेते हैं। और सत्य यही है कि मूल तत्व शरीर नहीं आत्मा है। इसीलिए जीवन का मोह और मृत्यु का भय त्याग दो, क्योंकि जो मर गया है वो दूसरा शरीर धारण करके फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है उसे भी एक दिन मरना ही है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ना यह शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। हे अर्जुन, मैं हर मनुष्य के भीतर निवास करता हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने
अपने मन को अपने वश में कर लिया, उससे धनी और उससे सुखी व्यक्ति इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। किसी को अपना समझना ही आपके दुखों का कारण है। जब हम किसी को अपना मान लेते हैं तो हमें उसको खोने से डर भी लगने लगता है, और जब वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है तो हमें बहुत दुख भी होता है। कई बार मनुष्य ऐसे दुखों का सामना नहीं कर पाता और वो अपने प्राणों का भी त्याग कर देता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? तुम कुछ भी लेकर नहीं आए थे, तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले गए। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लोगे कि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं, उसी दिन तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। इसीलिए अपना सारा समय और सारी ऊर्जा अपने वर्तमान को बेहतर करने में लगाओ। आपका भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। गीता में लिखा है, परिवर्तन इस संसार का शाश्वत नियम है। कोई भी राजा ऐसा नहीं है जो सदैव राजा रहेगा, कोई भी धनी ऐसा नहीं है जो सदैव धनी रहेगा। संसार में सूर्य का स्थान लेने के लिए भी चंद्रमा आ जाता है। कोई स्थान जिसे खंडित कहा गया था वहाँ महल बने हैं। कोई भी स्थिति सदैव एक सी नहीं रहती, किसी का भी समय सदैव एक सा नहीं रहता। आज अगर आपके जीवन में दुख है तो कल सुख अवश्य आएगा, और यदि आज सुख है तो कल दुख के लिए भी तैयार रहना। रात के बाद सुबह आती ही है। इसीलिए जब बुरा समय चल रहा हो तो बहुत दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसीलिए जो खो गया है उसका शोक मनाने के बजाय जो आपके पास है उसे ही अपना संसार मान लीजिए और उसका आनंद उठाना सीखिए। परिवर्तन से आपको पीड़ा हो सकती है, लेकिन यदि आप धैर्यपूर्वक परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो अंत में आपको खुशियाँ अवश्य मिलेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए। उसे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसका परिणाम कैसा होगा। इस बात से हर कोई सहमत नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं कि अगर हम किसी अच्छे फल की उम्मीद ही नहीं रखेंगे तो हमको मेहनत करने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी। तो इस बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। एक बार दो आदमी थे। पहला आदमी आधा समय यह सोचने में बिताता था कि अगर मैं कोई काम करता हूँ तो उसका परिणाम क्या होगा, कहीं मैं असफल तो ना हो जाऊँगा, और बाकी आधा समय वो काम करने में बिताता था। और जो दूसरा आदमी था वो बिना किसी बात की चिंता किए बस अपने काम में लगा रहता था, क्योंकि वो जानता था कि सफलता और असफलता उसके हाथ में नहीं है। अगर उसके हाथ में कुछ है तो वो उसका कर्म है। इस उदाहरण को सुनकर आप खुद बताइए कि किस आदमी को ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। पहले आदमी को जो अपना आधा समय फल की चिंता करने में बिता देता है, या दूसरे आदमी को जो बिना किसी फल की चिंता किए सिर्फ अपना कर्म करता रहता है। सीधी सी बात है,
सफलता दूसरे आदमी को ही मिलेगी। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। कर्म अपने आप में ही पुण्य है, पवित्र है और समाज के लिए कल्याणकारी भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फल नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर सही कर्म करोगे तो आपको फल की चिंता ही नहीं होगी, और अगर बुरा कर्म करोगे तो उसका फल कभी अच्छा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता उसके लिए वो शत्रु के समान काम करता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, ये सब मानकर भी कि आत्मा नित्य, सनातन और अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी हमारी आत्मा को सुख दुख, मान अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं है, ये शरीर का काम है। इस पर अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को पीड़ा तभी होती है जब उसे कोई बाहरी चोट लगती है, लेकिन मानहानि का दुख, निंदा का भय तो आत्मा को होता है। जब हमारा कोई अपना हमसे बिछड़ जाता है तब दुख हमारे शरीर को नहीं, हमारी आत्मा को होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह मान अपमान, लाभ हानि, जीतने की खुशी और हारने का डर, ये आत्मा को नहीं होता, ये मन की शरारत है। मनुष्य का मन उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन मनुष्य के शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग उसका मन ही है। ये मन ही आपकी इंद्रियों को गलत दिशा में भटका देता है। ये रोने और डरने का नाटक भी मन ही करता है। ये मन ही मनुष्य को अहंकारी बना देता है। ये मन ही मनुष्य को मोह माया के जाल में फंसा देता है। हे अर्जुन, मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू में करके अपने अंतर मन में झांक कर आत्मा को देखे, तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। जीवन मुश्किल तब लगता है जब हम अपने आप को बदलने के बजाय अपनी परिस्थिति को बदलने का प्रयत्न करते हैं। जब समय बुरा चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर उपाय है। जब भक्ति में मन लगने लगे तब समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। यदि आपका मन शांत है तो आप हर परिस्थिति का सामना कर लेंगे, क्योंकि धूप कितनी ही तेज क्यों ना हो, समुंदर नहीं सुखा सकती। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी आंसू और मुस्कुराहट है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब इनका मिलन होता है तो वो पल सबसे खूबसूरत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर सकता है। क्रोध में मनुष्य अपना ही नुकसान कर बैठता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मनुष्य हमेशा यही सोचता रहेगा कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो कभी सुखी नहीं रह सकता। हमें ऐसे व्यक्तियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जो दूसरों के खिलाफ आपको भड़काते हैं। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ दे तुम भी उसका साथ दो, और जो तुम्हें त्याग दे तुम भी उसका त्याग कर दो। इतनी जल्दी संसार की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत बदलती है। संसार का सबसे सुखी व्यक्ति वही है जिसके लिए सुख और दुख एक समान हो, अर्थात जो सुख में घमंड ना करे और दुख से विचलित ना हो, वही सबसे सुखी मनुष्य है। जो दूसरों के सुख से जलते हैं उन्हें जीवन में कभी सुकून नहीं मिलता। अगर आप कुछ त्याग करने से डरते हैं तो आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। कुछ खोकर ही जीवन में कुछ मिलता है। कभी किसी को सफाई नहीं देना, क्योंकि
जो आप पर विश्वास करता है उसे सफाई की आवश्यकता नहीं है, और जो आप पर विश्वास नहीं करता उसे आप कितना ही सफाई क्यों ना दे दें, वो कभी आपको नहीं समझेगा। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा मौन रहता है और मूर्ख व्यक्ति हमेशा बोलता रहता है। साथ छोड़ने वाले को सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। कोई आपके हाथ से कुछ छीन सकता है, लेकिन जो आपके भाग्य में लिखा है उसे आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। जीवन में कभी निराश नहीं होना, क्योंकि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन कल फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं, कभी सुख है तो कभी दुख है। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। दो परिस्थितियों में इंसान बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी ज़िंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी ज़िंदगी से चला जाए। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो कभी ना कभी कोई दूसरा आपको वापस देकर जाएगा। लोग दर्पण कभी ना देखते अगर दर्पण में चित्र के साथ चरित्र भी दिखाई पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरे ही बच्चे हैं। जो लोग मुश्किल समय में भी धीरज नहीं खोते वो हर मुश्किल को पार कर देते हैं, लेकिन जो मुश्किलों से डर जाते हैं उनकी मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। तुम आज अपने जीवन में जो कुछ भी करते हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। इसीलिए कल जैसा फल चाहते हो आज वैसा ही कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य हमेशा पानी पर तेल की एक बूंद के समान है। उस पर कितना भी असत्य का पानी डालो वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं। समय अनमोल है, लेकिन समय की कीमत हमें तभी पता चलती है जब वो हमारे हाथ से निकल जाता है। आप किसी के लिए कितना ही अच्छा क्यों ना कर दें, लेकिन आपकी तारीफ तभी होगी जब आप शमशान में होंगे। भगवान कभी आपको वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, भगवान आपको वो देता है जो आपके लिए अच्छा है। किसी सीधे और सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। भगवान के फैसले पर कभी संदेह नहीं करना। अगर सज़ा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ ही होगा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति, और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के दृढ़ संकल्प के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। जब भी कोई मनुष्य दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है तो दैवीय शक्तियों को उसकी सहायता के लिए अवश्य ही आना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि यदि मनुष्य सच्चे मन से कोई काम करना चाहे और उस काम में अपनी जान लगा दे तो उस काम को पूरा करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। उसे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।